टेक्निकल फॉल्ट उनके कैरेक्टर में है, उनके कार्य में है। टेक्निकल फॉल्ट रहता तो आज 1 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिलता, अभी तक मिल जाता। जो नहीं देना है, इधर का पैसा उधर और उधर का पैसा किधर, भगवान जानता है। तो इसीलिए हेमंत सोरेन जी सरकार से मैं आग्रह करता हूँ सरकार से, जो आपने बयानवीर बन के बयान देने का काम किया है, जो छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, और इसका केवल और केवल दोष अगर देखा जाएगा तो राज्य सरकार के। राज्य सरकार ने इस फंड का पैसा उस फंड में डाल दिया, उस फंड का पैसा उस फंड में डाल दिया, और केंद्र को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। पूरा घोल मोल करके खिचड़ी इस राज्य को बनाने का किसी ने काम किया तो हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया। और सरकार से छात्र अपना भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अधिकार मांग। छात्रवृत्ति की राशि को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कि राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक यानी फिरालाल चौक की तस्वीरें दिखा रहा है, जहां की भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम जो युवा कार्यकर्ता है और साथ साथ महानगर अध्यक्ष वरुण साहू के नेतृत्व में छात्रवृत्ति की राशि की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शव यात्रा निकाला गया है। क्या कुछ कहना है छात्रवृत्ति की राशि की मांग को लेकर, और लगातार जो विरोध किए जा रहे हैं इसको लेकर क्या कुछ जो है। आपने देखा कि विधानसभा में भी लगातार हर दिन छात्रवृत्ति की राशि को लेकर सवाल उठ रहे थे, और अब जो है सदन से लेकर सड़क तक जो है नेता पार्टी जो है छात्रों की राशि को लेकर जो है सड़कों पर उतर गए हैं। क्या कुछ कहना है शशांक राज जो अध्यक्ष है भारतीय जनता युवा मोर्चा के, और वरुण साहू जो महानगर अध्यक्ष है उनका, और तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका क्या कुछ कहना है, यह कुछ आप देखिए। क्या संदेश और जो बात है वो एकदम सिंपल है कि छात्रों का जो आपका प्रावधान है स्कॉलरशिप का, ST SC OBC का, उस छात्रों को आपको ST SC OBC लोग को जो स्कॉलरशिप देना है उसको देना है। लेकिन सरकार की जो मंशा है ये उम्मीद से बाहर है, दिमाग से परे है, समझ के बाहर है जी कि चुनाव से 6 महीना पहले और चुनाव का 1 साल होने के बाद भी स्कॉलरशिप के नाम पे OBC छात्रों को, SC छात्रों को 1 रुपया नहीं देने का काम किया है। तो आज हम सभी छात्रों के साथ मिलकर उसके साथ विरोध प्रदर्शन करने के लिए हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, रांची महानगर कार्यकर्ता छात्रों के साथ मिलकर हेमंत सोरेन सरकार का शव यात्रा निकालने का काम किए हैं। यहाँ से आपके माध्यम से हेमंत सोरेन जी को चेतावनी देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हेमंत सोरेन जी जो उनका हक और अधिकार है, जो भीख नहीं मांग रहे हैं, उनका हक अधिकार देने का काम करें। नहीं तो हम लोग सभी कार्यकर्ता जिस तरह से विरोध प्रदर्शन अभी कर रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। माननीय हम लोग कार्यकर्ता सड़क पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, माननीय विधायक सदन पे कर देंगे, और छात्रों के साथ खड़े रहने का काम करेंगे और उनके न्याय दिलाने का हम सभी काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में झारखंड में है और हम लोग कटिबद्ध हैं, स्टूडेंट छात्रों के साथ खड़े हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं। उनके भी बेरोजगारी भत्ता के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देने का काम किया हेमंत सोरेन जी। तो अब ठगने का नहीं, अब विरोध करने का समय आ गया है। 1 साल हो गया है, सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, और नहीं लेती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करके उसके साथ विरोध प्रदर्शन, बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। जितना दूर तक आंदोलन करना होगा उसके साथ चलने का काम करेंगे, करने का काम करेंगे, और उनका हक और अधिकार न्याय दिलाएंगे। पिछले कई महीनों से जितने भी छात्र होंगे जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती, जितनी संख्या छात्र नेता लोग बताएंगे, हम लोग पार्टी के नेता होने के कारण आज युवा मोर्चा कार्यक्रम में आए हैं। ये कुरेट हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज जी, जिला अध्यक्ष अमित नारायण सिंह जी बताएंगे। वो छात्रों के आंदोलन को लीड कर रहे हैं। लगभग छात्रों को छात्रवृत्ति योजना पिछले कई वर्षों से रुकी हुई है। क्या बोलना चाहेंगे? चमनलाल इंडिया जी बोले टेक्निकल कारणों से है, लेकिन सरकार आपकी है। जो भी त्रुटियां हैं, जो भी टेक्निकल कारण है, दूर आपको करना है, क्योंकि सरकार आपकी है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे। यही आग्रह हम लोग करेंगे कि आप छात्रों के हित को देखते हुए उचित और कड़ा निर्णय लेकर छात्रों की छात्रवृत्ति फिर से चालू करें। मंत्री कहते हैं कि केंद्र सरकार पैसे नहीं देती है, केंद्र जो देना चाहिए। देखिए, देने में अगर केंद्र सरकार के पैसे तो भाजपा के नेताओं से उन्हें बात करनी चाहिए। सकारात्मक पहल के तहत तो सभी लोगों को मिलकर, अगर केंद्र से कोई दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे बाबूलाल मरांडी जी से संपर्क करें, उन्हें साथ में लेकर जाएं। लेकिन छात्रों के हित के बहानेबाजी से टरकाने वाला जो
चल रहा है उसे दूर कर सामूहिक प्रयास से छात्रों के हित का ख्याल रखना चाहिए। ये तो सामूहिक जो है वह छलावे में नहीं आएंगे और जो बातचीत होनी चाहिए वह बातचीत होनी चाहिए, यह कहना है भाजपा नेता रमेश सिंह का। और तमाम जो नेता है वह आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। देखिए किस तरीके से जो है शशांक राज जो है सड़कों पर बैठ गए हैं और युवाओं के छात्रवृत्ति की राशि को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए कि कुछ जो है यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या कहेंगे आप लोग जो छात्रवृत्ति को लेकर यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं? मैडम तो देखिए कई सारी यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर इस छात्रवृत्ति की राशि को लेकर पहुँचे हैं और तमाम जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो नेता है वह इस कार्यक्रम में छात्रवृत्ति की राशि को लेकर छात्रों के सपने की हत्या करने वाली सरकार। और आपने देखा कि विधानसभा में भी सदन सत्र के दौरान जो है इस तरीके से जो है मांगे की जा रही थी हर विधायकों द्वारा। और वरुण साहू है महानगर अध्यक्ष है। वरुण जी क्या कहेंगे? मंत्री कहते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट है, केंद्र से पैसे नहीं मिलते हैं। ये टेक्निकल फॉल्ट है उनके कैरेक्टर में है, उनके कार्य में है। टेक्निकल फॉल्ट रहता तो आज 1 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिलता, अभी तक मिल जाता। तो टेक्निकल फॉल्ट काम में नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट नियत में है। जो नहीं देना है, इधर का पैसा उधर और उधर का पैसा किधर, भगवान जानता है। तो इसीलिए हेमंत सोरेन जी सरकार से मैं आग्रह करता हूँ सरकार से, जो आपने बयानवीर बन के बयान देने का काम किया है, जो घोषणा पत्र में आपने बातों को, स्कॉलरशिप का पैसा छात्रों का लाइफलाइन होता है। स्टूडेंट कॉलेज में जाता है अपना स्कॉलरशिप के भरोसे जाता है कि हमको साल में स्कॉलरशिप आएगा तो हम पढ़ाई जारी रख पाएंगे। लेकिन 2 साल में जिस प्रकार से राज्य का हाल हो चुका है, छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही और इसका केवल और केवल दोष अगर देखा जाएगा तो राज्य सरकार के। राज्य सरकार ने इस फंड का पैसा उस फंड में डाल दिया, उस फंड का पैसा उस फंड में डाल दिया और केंद्र को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। पूरा घोल मोल करके खिचड़ी इस राज्य को बनाने का किसी ने काम किया तो हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया। और सरकार से छात्र अपना भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं कि स्कॉलरशिप का पैसा अधिकार का पैसा होता है। और छात्र, लाखों छात्र जो आगे पढ़ाई करने डिसकंटिन्यू हो सकता है कर ले, लेकिन राज्य सरकार उसके बारे में सोचने नहीं है। इसलिए राज्य सरकार को सोचना चाहिए, स्कॉलरशिप का पैसा अविलंब छात्रों को देना चाहिए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि वो दिल्ली जाएंगे, छात्रों को मंत्री जी बोल रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट। मंत्री जी, इस राज्य में कितना सारा टेक्निकल फॉल्ट है। विधवा पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है, ठेकेदारों का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, वेंडर का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, कई लोगों का सैलरी क्यों बंद है। आखिर इसका जवाब ये भी टेक्निकल फॉल्ट है क्या मंत्री जी? आप जो रोज रोज गोल घुमाने का प्रयास कर रहे हैं इस राज्य के झारखंडी लोगों को, ये गोल गोल मत घुमाइए, सही सही जवाब दीजिए कि स्कॉलरशिप का पैसा कब आएगा और कितने तारीख को आएगा, यही हम जानने के लिए आए हैं। नहीं, सरकार से हम लोग को कोई उम्मीद नहीं बचा, क्योंकि सरकार सदन में भी झूठा जवाब देती है। अभी हमने देखा मीडिया के माध्यम से कि इस राज्य सरकार के अधिकारी सदन में भी झूठा जवाब लोगों को, जनप्रतिनिधियों को दे रहे हैं। तो आखिर सरकार से जब उम्मीद नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? इसलिए हम लोगों ने सरकार का शव यात्रा निकाल रहा है, पिंडदान कर रहे हैं। भाई सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं बचा छात्रों को, इसलिए शव यात्रा निकाला गया।